ये रील की दुनिया है, लेकिन रील जब रियल में सामने आता है तो कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक ऐसा ही मामला सामने आया। एक महिला जो 4 बच्चों की मां है, जो 52 साल की है, वो सोशल मीडिया के इस समुंदर में उतर गई। अब फिल्टर का जमाना है, फिल्टर किसी को भी हीरो बना सकता है, किसी को भी जीरो बना सकता है, जवान को बूढ़ा और बूढ़ा को जवान बना सकता है। स्क्रीन पर आप 2 फोटो देखिए जरा, ये दोनों फोटो एक ही महिला की है, लेकिन यकीन मानिए इन दोनों फोटो के बीच में इतना फर्क है, देखकर यकीन ही नहीं होगा। एक आपको 30 साल की महिला नजर आ रही होगी और एक आपको काफी बुजुर्ग उम्र-दराज महिला नजर आ रही होगी, लेकिन दोनों महिला एक ही हैं। फिल्टर कुछ भी करा सकता है, किसी को भी सुंदर और किसी को भी बदसूरत बना सकता है। बस इसी फिल्टर की दुनिया में एक महिला उतरी, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करती थी। तभी एक लड़का जो इन मोहतरमा को पसंद कर बैठा, इनसे प्यार कर बैठा, उसे पता ही नहीं था कि जिसे मैं प्रेम कर रहा हूँ, जिसे मैं पसंद कर रहा हूँ, वो कोई 25 साल की महिला नहीं बल्कि 52 साल की एक महिला है। ये प्रेम 1-1.5 साल तक चला। एक दिन जब ये अपनी मोहतरमा से मिलने गए, अपनी प्रेमिका से मिलने गए, तो सामने से जब उन्होंने उसको देखा, अपनी प्रेमिका को देखा, तो सपनों का ये जो पहाड़ उन्होंने बना रखा था, शीशे की तरह भरभरा कर गिर गया। मतलब यकीन मानिए लड़के के पैर के नीचे से तो जमीन ही फिसल गई होगी। उसने सोचा होगा कि जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पर, वो मुझसे 1-2 महीने बड़ी, 1-2 साल बड़ी होगी। उसे क्या पता था कि उसकी मम्मी की उम्र की महिला है जिससे ये प्रेम कर बैठे हैं। दरअसल ये पूरी कहानी जो है वो फिल्टर वाली यूपी इश्क से जानी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम का प्यार ब्लैकमेलिंग और मर्डर पर आकर खत्म हो गया। ये घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की है। 26 साल का अरुण राजपूत, अमूमन इस तरीके के उम्र के लड़के जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों से बातचीत करना पसंद आता है और आजकल के युवा पड़ोसी से बात करें या ना करें, लेकिन सोशल मीडिया पर इनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है, दोस्ती होती है और वहाँ पर मर मिटने तक का भी इनके पास समय होता है, लेकिन अपने माँ बाप से नहीं बतियाते। तो 26 साल का ये जो अरुण राजपूत है, इसे सोशल मीडिया पर एक लड़की रानी जो है वो पसंद आ गई। उनका पोस्ट देखना, उनसे बातचीत करना, ये काम होता रहा। करीब 1.5 साल तक इन लोगों के बीच में बातचीत होती रही। रानी अपनी कई फ़ोटो, कई रील जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करती थी। अरुण उसे पसंद किया करता था, लाइक वगैरह करता था। पहले बात इंस्टाग्राम के मैसेंजर वगैरह से शुरू हुई, फिर उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुआ, बातचीत होती रही। बातचीत होते होते एक दिन इन लोगों ने मिलने का प्लान बनाया। होटल के एक रूम में मुलाकात होती। उससे पहले अरुण ने पहले तो जो है वो रानी को पहचाना ही नहीं। बाद में पता चला ओहो ये वही रानी है जिनकी फ़ोटो जो है या जिनसे मैं सोशल मीडिया पर बात करता हूँ। अरुण को काफ़ी अटपटा और अजीब सा लगा, क्योंकि वो खुद 25-26 साल का एक लड़का है, उससे दुगनी उम्र की, दुगनी कह दें 52 साल की महिला रानी देवी जो है वो उनसे मिलने गई। अब अरुण को वो पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन अब क्या करें, बातचीत हो रही थी। अब बातचीत का अरुण ने ऐसा फ़ायदा उठाया कि वो हर बार किसी ना किसी नए बहाने से रानी से पैसा मांगता था। घर में कुछ परेशानी है, ये है वो है, ऐसे करके वो 1 साल के भीतर 1.5 लाख से अधिक रुपए जो है वो रानी से मांगता रहा। और रानी प्यार में अंधी, वो प्यार में अंधी हो चली थी, तो वो पैसा जो है वो दिया भी करती थी। अरुण खूब पैसा ऐंठता था। रानी को ऐसा लगता था कि अरुण जो है वो कभी उससे शादी वगैरह भी करेगा। प्यार में शादी तक पहुंचना एक जीत जैसा माना जाता है। तो रानी बार बार अरुण से शादी के लिए बोला भी करती थी। इन लोगों के बीच में मुलाकात भी हुआ करती थी। लेकिन जब रानी बार बार ये कहने लगी कि अब आपको शादी करनी ही होगी, अब तुम्हें शादी करनी ही होगी, इस तरीके का जब वो बार बार दबाव बनाने लगी, तो अरुण को कुछ समझ नहीं आया। तो अरुण ने रानी को मैनपुरी बुलाया। मैनपुरी के एक सुनसान इलाके में दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे। रानी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अरुण ने बहुत चाल से उसे जो है वहाँ बुलाया है। बातचीत के दौरान रानी ने जब फिर से उससे शादी की बात की, तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और जो अरुण है उसने दुपट्टे से रानी की जो चल रही सांसें थी उसे रोक दिया। फ़ोन का सिम जो है वो निकाल कर फेंक दिया, फ़ोन वहीं छोड़ दिया। अब इसके बाद पुलिस जो है वो उसको, रानी की डेड बॉडी 11 अगस्त को मिल गई।
अब पुलिस के पास चुनौती ये थी कि जो महिला जिसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली है, पुलिस सबसे पहले उसकी पहचान करे, तब वो पता कर पाएगी ना कि किस वजह से और किन कारणों की वजह से मौत हुई। पुलिस ने 50 और 52 साल की आसपास की उम्र की महिलाएं कितनी लापता हुई हैं ये पहचानने की कोशिश के लिए कई थानों में फ़ोटोज़ वगैरह भिजवाई और आसपास के थानों में ये पता करने की कोशिश की कि किसी के लापता होने की खबर है क्या जो 50 या 52 की हैं। तब संजोग से रानी के परिवार वाले भी रानी को ढूंढ रहे थे। गुमशुदगी की एक रिपोर्ट जो है वो थाने में दर्ज हुई थी। अब एक अच्छी बात ये थी कि पुलिस ने अभी तक जो है वो डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया था। फोटो से पहचान हुई, परिवार वाले रानी को ले गए और जब रानी की डेड बॉडी मिली तो पास में फ़ोन मिला। फ़ोन को जब ट्रैकिंग पर डाला गया तो वहाँ से जो है आखिरी कॉल जो है वो अरुण की मिली। नंबर मिल गया अरुण का, अरुण को ट्रैक किया गया, अरुण को पकड़ा गया। अरुण को पकड़ने के बाद जब पुलिस ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो अरुण ने 2 फोटो दिखाई। फोटो दिखाकर अरुण ने जो कुछ भी बताया ना, वो सुनकर पुलिस वालों का भी माथा चकरा गया। उसने कहा कि मैंने सोचा था कि कोई खूबसूरत लड़की होगी, सुंदर सी, लेकिन ये तो लड़की की मम्मी निकल गई। अब बताइए हम क्या करें। इस तरीके की 2 फोटो दिखाकर अरुण ने पूरी बात जो है वो पुलिस के सामने खुद ही कबूली और पुलिस ने भी कहा कि सोशल मीडिया किसी को भी चकरा सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है और जब ये धोखा सच होकर जब सामने आता है तो लोगों की जान भी जो है वो ले लेता है। तो ये बड़ी हैरानी और बड़ा अलग सा मामला था, हमने सोचा आपके साथ साझा किया जाए। ये सोशल मीडिया की दुनिया है, किसी भी चीज़ पर यकीन करने से पहले आप एक बार सोचिए और समझिए कि फिल्टर में किसी बुजुर्ग को भी जवान और जवान को भी बुजुर्ग बनाया जा सकता है और सोशल मीडिया पर कुछ भी सही नहीं है। आप किसी भी चीज़ को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, फटाक से उसे खरीद लेना चाहते हैं, या आप किसी भी चीज़ को देखकर जब उससे इन्फ्लुएंस होकर उसके बहकावे में आ जाते हैं तो इस तरीके की घटनाएं सामान्य होने लगती हैं। फिलहाल हमने सोचा कि ये मुद्दा अलग सा है, आपको बताया जाए। अगर आप भी सोशल मीडिया पर किसी को पसंद प्रेम वगैरह कर रहे हैं तो भैया थोड़ा ठहर जाइए, सहम जाइए और इस घटना से कुछ सीख लीजिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर एसपी सिटी अरुण कुमार जो हैं उन्होंने बात करते हुए बताया कि महिला के मोबाइल का सिम निकाल कर जब मोबाइल को फेंका गया, तब क्योंकि मोबाइल मिल गया था तो काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। युवक को मोबाइल द्वारा पकड़ा गया और युवक के पास जो मोबाइल मिला उससे दोनों की चैट, फ़ोटो, वीडियो कॉल और ये सब कुछ जो है वो मिला। और जब सब कुछ मिल गया तो चीज़ें सामान्य हो गई, पता चल गई। फिर आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म जो है वो कबूल लिया। लेकिन ये बात खुद पुलिस ने ही बताई कि पहली बार जब हमने देखा था तो हम भी हैरान रह गए थे, लेकिन जब कातिल ने अपनी ज़ुबान से बताया और फ़ोटोज़ दिखाया तो हमें भी यकीन नहीं हो पाया था। तो इतना अलग सा ये मामला है कि 2 तस्वीरें दोनों एक ही महिला की हैं लेकिन कितनी अलग हैं। एक में महिला कितनी यंग, कितनी अलग सी दिख रही है और दूसरे में जो उसका असली चेहरा है वो कितना अलग है। तो भैया इसीलिए कह रही हूँ कि आंखें खुली रखिए और थोड़ा सजग हो जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया है, रील्स की दुनिया है और सब कुछ जो है वो एआई से बन रहा है। तो ऐसे में अगर आप किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तो थोड़ा आप और ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। फिलहाल वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।